हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कैसे शुरू हों और कब होंगे, और इन मुज़ाकरात का दायरे कार क्या होगा। पाकिस्तानी सियासत के बड़े सवालों में ये अहम तरीन सवाल हैं। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में डेड लॉक पर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली के स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया है और गालिबन वहाँ से उनको एक मुस्बत इशारा भी मिला है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत के पास हम नहीं जाएंगे, मुज़ाकरात के लिए वो हमारे पास आएंगे, लेकिन कौन किसके पास आता है या जाता है, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि किस नीयत से और किन इख्तियारात के साथ आता और जाता है। PTI पर इल्ज़ाम है कि जी उसकी जो मुज़ाकराती टीम जो है माजी में बेख्तियार साबित हुई, और ऐसे ही कुछ इल्ज़ाम जो आज PTI के जो दोस्त हैं वो हुकूमत पे लगा रहे हैं। उसको कहते हैं कि जी एक बेख्तियार हुकूमत है। और क्या इस मरतबा अगर मुज़ाकरात होते तो क्या कहानी जो है मुख्तलिफ होगी। बात करते हैं PTI के सीनियर रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल मुतज़ाद जो हैं इशारे मिल रहे हैं, और क्या आप समझते हैं डेडलॉक दूर हुआ नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जी नून लीग के कई सरकर्दा अफराद, जैसे आज मैं सुन रहा था हनीफ अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उनका जो मतलब लबो लहजा था वो तो उसी तरह का था, और वो आपको मतलब सियासत का फितना भी PTI को करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह हमने दहशत गर्दी के फितने को दूर करना है ख्वारिज के, उसी तरह सियासत के फितने को दूर करना है। तो इस मंजरनामे में मुज़ाकरात से क्या उम्मीदें और डेडलॉक ख़त्म होने की क्या चांसेस। जनाब बहुत शुक्रिया। हम मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर हमायतीन जो हैं उनकी तो कोशिश ये है कि कम अज़ कम इन अयाम में कोई ऐसी बात मुंह से हम न निकालें जो मुज़ाकरात के अमल को नुकसान पहुंचा सके। और मेरा ख्याल है कि जब इसकी शुरुआत हो गई है, तलाल चौधरी साहब जो हैं, हनीफ अब्बासी साहब और इरफान सदीकी साहब, इन्होंने मीडिया पे जो है ये लिहाज नहीं किया कि कोई पार्लियामान में अच्छी गुफ्तगू हुई, और उनके अपने लीडर ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और फिर सबसे बढ़ के जो हमारे स्पीकर साहब हैं या सादिक साहब, इन्होंने इसका खैर मकदम भी किया और रेसिप्रोकेट किया। मेरा ख्याल ये है कि थोड़े से तामुल और बर्दाश्त की ज़रूरत है, और इस सिलसिले को शुरू होना चाहिए बजाय इसके कि इस तरह के बयानात दे के बदमज़गी पैदा की जाए। आपके ख्याल में नून लीग के अंदर कोई इस मामले पे तकसीम है, नुक्ते नज़र का फ़र्क है कि बाज़ लोग चाहते हैं कि जी मुज़ाकरात हो, और बाज़ लोग जो हॉक्स हैं वो समझते हैं कि नहीं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है सोच तो मुख्तलिफ होती है। शायद PTI में भी गिनती के चंद लोग ऐसे होंगे जो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात को हमारी कमज़ोरी से ताबीर किया जाएगा, और लामहाला अगर नून जो है उसमें भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने मामलात का तस्वीर नहीं चाहते हैं। लेकिन जो अहम बातें और वो जो तमाम सियासी लीडरशिप को नज़र रखनी चाहिए और जिस पे गौर करना चाहिए वो ये है कि सब कुछ हो गया, कोई ऐसा फेल रह नहीं गया जो मुल्क को, पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम, बहैसियत एक रियासत नुकसान पहुँचाने से कम हो। हत्ता कि गोलियाँ चल गई, फिर सरहदों पे जो है हमारे हालात ख़राब हैं, पाड़ा चिनार में बदअमनी है और खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में जो है बदअमनी है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये 2 साल से सब कुछ फरीक़ैन ने किया, ये इल्ज़ाम तराशियाँ, ये ताने ज़न्नी, और तो लिहाजा इन लोगों की तवक्को जो पार्लियामान में जिनको भेजा है उनसे ये तो नहीं है कि जाएँ और बटेरों की तरह लड़ाइयों में हर वक्त मशगूल रहें। उनकी तवक्को ये है कि ये कौम के लिए कुछ करेंगे, पाकिस्तानियों को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालेंगे। नहीं, और जो कहते हैं कि सियासी बालिगुल नजरी का तकाजा तो यही है कि मतलब है कि ज़रा अफ़ाम व तफ़हीम से, गुफ्तगू से जो है आप रास्ता निकालें और जो गलत हुआ उसको दुरुस्त करें। और गालिबन इसी तनाजुर में जब आप तकरीर कर रहे थे कौमी असम्बली में, तो वज़ीर दिफा ने कहा जी आपकी गुफ्तगू जो है हवा का ठंडा झोंका, उन्होंने कहा। लेकिन उसके बावजूद जो बहुत सारे तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जी गालिबन अभी भी मुज़ाकरात शुरू होने का जो इम्कान है वो बहुत ही मुद्दम, कहते हैं ना, इतना ज़्यादा मुहिम है, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है वो। जी देखिए, कोशिशें तो बाज़ कुव्वतों की तरफ से ये लगी हुई हैं कि मुज़ाकरात के टेबल पे सियासी कुव्वतें जो हैं इकट्ठे न होने पाए। ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है, तमाम सियासी पार्टियों का मसला है, क्योंकि मुल्क में जो कानून की हुक्मरानी है, जो अदालती निज़ाम है,
जो पाकिस्तान के अंदर समाजी ताल्लुकात और इमरानी मुआहदे पे जो अमल दरामद हैं और इसकी जो हालत अब बन चुकी है, मेरा ख्याल ये है, और फिर इदारों की बढ़ती हुई जो मुदाखलत हैं हमारे निज़ाम के हर हिस्से में, तो ये मसला कतईन सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये पूरे मुल्क के अवाम का है और तमाम सियासी क़ुव्वतों का जो है मसला है। और इनमें बैठ के तयन करना है कि क्या हम इस तरीके से चल सकते हैं और क्या पाकिस्तानियों की शख्सी आज़ादी, बुनियादी हकूक़, फिर अदलिया का जो हशर हुआ है, और जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने लिए इंसाफ न ले सके, वहाँ फिर सिविल जज से और सेशन जज से बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जो है अच्छा, अगर हम मुज़ाकरात पे ही आते हैं, अब मैं कई तजियाकार और मतलब है जो अब सियासतदान भी कह रहे हैं कि क्या हकने की पोजीशन में है हुकूमत, क्या दे सकती है, जो आप लोगों के मुतालबात हैं, चाहे वो सियासी कैदियों के सीरों की रिहाई का मुकदमा हो, चाहे इलेक्शन के ऑडिट का मुकदमा हो, चाहे जुडिशल कमीशन के क़याम का हो। ख़ुद आपके साथी जो हैं इस हुकूमत को बेख्तियार हुकूमत कहते हैं, और बाज़ आपके साथी कहते हैं कि जी ये जो मुज़ाकरात दरपर्दा हकीकतन जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे, क्योंकि ये तो बेख्तियार लोग हैं, ये सिर्फ वसीला हैं। आपका क्या तज़िया है, किस तरह से आप देखते हैं? मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात पहले सियासी पार्टियां जो हैं आपस में अपने टीवर्थ पे कर लें। अगर इनके दरमियान कोई कंसेंसस, कोई अफ़ाम व तफ़हीम हो जाती हैं और कोई एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ये होना चाहिए और पाकिस्तान का रोड मैप ये होना चाहिए, तो फिर ये जाएंगे ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट के पास। और इस्टेब्लिशमेंट चूँकि अब तो एक बड़ा ही कलीदी किरदार बना हुआ है, तो लिहाजा उनके साथ बात तब ही बनेगी जब सियासी क़ुव्वतें ख़ुद जो हैं अपने मामलात का तयन कर लें कि कहाँ तक जो हैं हमने पाकिस्तान को कहाँ पे ले आए हैं, अब किस तरह इस पूरे प्रोसेस को अंडू किया जा सकता है और इस पे एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह कायल किया जा सकता है। आपकी बड़ी उम्मीदें, वो कहते हैं ना ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आपकी मरवा साहब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त के जी, अगर ऐसा हो जाए तो यूं हो जाएगा, लेकिन जो अमली सियासत है उसमें नज़र ही आता है कि नून लीग को इसी में फ़ायदा है कि पीटीआई जो है वो इरेलीवेंट है। इरेलीवेंट से मुराद है कि उसको सिस्टम से बाहर रखा जाए, उसको दबाव में रखा जाए, क्योंकि अगर पीटीआई की वापसी का रास्ता होगा तो वो गालिबन अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। तो क्यों आपके साथ इस तरह के एक सिंसियर ऑनेस्ट जो है वो डिस्कशन की तरफ जाएंगे, जो अगर सियासत की हम बात करें कि सियासत में तो उनको फ़ायदा हो रहा है कि जितना पीटीआई मुश्किल में एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है, अगर आपके ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, वर्किंग रिलेशन हो जाते हैं, फिर कहाँ खड़े होंगे वो? जी, मेरा ख्याल नहीं है कि इस सियासत से नून को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अमली तौर पे अवाम में ये जो 2 साल से तर्ज हुक्मरानी रहा है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हुए हैं और फ्रंट पे तो ये लोग रहे हैं, तो लिहाजा इलेक्शन में भी कीमत चुकाई है। और दूसरी बात ये है कि नून एक सियासी पार्टी है, उनको एहसास है कि नफ़रत जो है वो कितनी मुलगीर हो गई है, फिर इंतकाम जो है, गुस्सा, तानाजनी, अदम बर्दाश्त, और इन तमाम चीज़ों ने जो है गैर यकीनी सूरत हाल को पाकिस्तान में जन्म दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, सारा दारोमदार आपका कर्जात पे है, तो लिहाजा ये कीमत, और इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या कीमत चुकानी है? मुज़ाकरात के नतीजे में हम फौरन सिस्टम में तो नहीं आ रहे हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में कम अज़ कम ये होगा कि पाकिस्तानियों को इंसान की नज़र से देखा जाए, जो हमारी बुनियादी हकूक़ है वो पामाल ना हो। रोज़ाना आए दिन ये MNAs, MPs के घरों पे चापे, अगवा, ये सिलसिला रुक जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। बात डी चौक में गोली तक तो आ गई, लाशें जो हैं वो पाकिस्तानियों की जो हैं वो उनके घरों को भेजी गई सिर्फ इस जर्म में कि डी चौक क्यों आए। तो लिहाजा ये कीमत न कि सिर्फ नून अदा कर रही है, ये कीमत जो है एस्टेब्लिशमेंट और इनसे जुड़े हुए तमाम सियासी क़ुव्वतें अदा कर रही है। और पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो इसको जिनको पाकिस्तान से लगाव हैं, हमें ज़रूरत है कि हम इस संगीन दौर में अपने मामलात के हल के लिए ख़ुद ही गौर व फिक्र करें। ये दुनियावी चंद मफादात के लिए मुल्की मफादात को जो है दाव पे ना किया जाए। अच्छा ये बताइए कि ये जो आज जो है कि राब्ता हुआ स्पीकर ऑफिस से और वहाँ से मुस्बत इशारे की बात हुई
क्या इशारा था? ज़ाहिर है कि क्या कोई इसमें हमें कोई आपके जहन में कि जी इतवार से, पीर से, किस दिन से मुज़ाकरात शुरू होने की तवक्को है? क्या खबर लेकर आए कैसर साहब और बैरिस्टर गौहर जब गए थे उनसे मिलने? मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहला कदम जो है वो हुकूमती अलाइंस की तरफ से पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए मसालियाती कमेटी या जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके नामों का ऐलान होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि जुमे को आ रहे हैं, तो जुमे को ये अगर अनाउंसमेंट हो जाती हैं तो शायद सैटरडे मुनासिब होगा कि फरीकेन मिल बैठें और इस गुफ्त शुनीत को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैं इस पर आता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने जो ट्वीट आज किया है और जो उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन एक तरफ हुकूमत का ये भी कहना है कि ये मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी कि जो प्री कंडीशन हैं हम नहीं मानेंगे, यानी कि मुज़ाकरात से पहले जो आप लोग तकाजा कर रहे थे कि जी ये एक दो स्टेप्स ले लें, उस पर वो लोग तैयार नहीं हैं। तो फिर क्या ये जो आपका जो ऑप्टिमिज़म है इसकी बुनियाद क्या है? देखिए ये तो मुतालिबात है ना, मुतालिबात हैं। अब मुतालिबात से हमें मना तो नहीं किया जा सकता। इनको जो है कंडीशनलिटीज़ कहना दुरुस्त नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि टेबल तक पहुंचने से पहले हम मुज़ाकरात करेंगे, मुतालिबात करेंगे। अब इनको अच्छा लगता है ये खैर सगाली का जवाब खैर सगाली से देना चाहते हैं और कुछ माहौल को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं और पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये यकीनन पाकिस्तान को तो बिल्कुल ज़रूरत है कि गुफ्तगू हो, बातचीत का जो है चलता रहे। लेकिन इमरान खान साहब को हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने तो मतलब है वहाँ से जो इशारे आ रहे हैं वो तो ये है कि भाई डटे रहो और सिविल नाफरमानी की बात हो रही है। पहले मरहले पे जो है, अगर मैंने गलत नहीं सुना, गलत नहीं पढ़ा, कि जी जो डायस्पोरा है वो कुछ ज़रा मुबादला भेजने में कमी करे या ना भेजे। तो क्या क्या देखते हैं, फाइट फाइट टॉक टॉक है, किस तरह से हम देखेंगे इसको? देखिए ये बहुत वाज़ेह है ना, खान साहब ने बाइकाट जो रेमिटेंसेस के हवाले से था वो तो मौखर कर दिया है ताकि एक जो है मौका मिले मुज़ाकरात को। तो लिहाजा डेडलाइन दी है उन्होंने, कोई डेडलाइन दी है उन्होंने? नहीं, कोशिश हमारी ये है, लेकिन पार्टी की क़यादत ने भी खान को जामे ये सिफारिशात दी कि मुज़ाकरात होने चाहिए और खान साहब ने तभी मुज़ाकराती कमेटी बनाई। तो लिहाजा एक अच्छा जस्चर है और इस पे गौर करना चाहिए। ये नहीं है कि गोली चलाने से जो है कोई ये समझे कि कोई जीत गया। गोली चलाने से रियासत हार गई है, पाकिस्तानियत हार गई है, हमारी मुआशरती यगंगत हार गई है। तो इस हार को हमने किस तरह पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल में तब्दील करना है, अब ये सियासतदानों का टेस्ट है, ये चैलेंज है उनके लिए। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, मेरे ही प्रोग्राम में आपके कई दोस्त साथी वो भी कमोबेश आप जैसी बात करते हैं, लेकिन वो एक फ़र्क वो समझते हैं कि जी क्योंकि बेख्तियार हुकूमत है तो हमारी बिलवास्ता यानी कि इनडायरेक्टली जो हमारी गुफ्तगू होगी वो इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी इस हुकूमत में है। ऐसे वज़रा हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जिसको वो कहते हैं कि वज़ीर हैं, तो ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट से असल मामला तय होने हैं। क्या उम्मीदें, वहाँ से कोई इशारा मिला या अभी तक इशारे का इंतज़ार है आप लोगों को? और लास्ट टाइम जो है हमारी 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इनके साथ मुज़ाकरात हुए और इससे पहले भी हुए। और नून के जो अमायदीन से बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब और ये अयाज सादिक साहब, इन्होंने भी ये कहा है कि उनकी इल्म में है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे मुज़ाकरात पे इतराज़ नहीं है। बाकी एक बात है, एस्टेब्लिशमेंट से अपने तय हमने मुज़ाकरात किए लेकिन कहीं पर ये मंतकी अंजाम तक न पहुंच सके। तो लिहाजा क्या इसमें ख़राबी है कि इसका दायमी हल निकालने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वो बड़े एसेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके स्टेक्स हैं सारे एक ही मगर साहब क्या अंदाज़ा है आपका, सवार हैं। आपने फरमाया कि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या चीज़ हायल हो गई, कहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है कि कंक्लूड कहते हैं आप बॉल को डी तक ले जाते लेकिन गोल नहीं हो पाता? देखिए, अगर डी चौक आने को हमारी गलती से ताबीर किया जाता है तो डी चौक पे गोली चलाने की गलती जो है उससे कहीं ज़्यादा संगीन है। तो लिहाजा ये तरफेन जो हैं वो
ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं इनकी लाशें जो हैं वो इनकी डटाई की वजह से गिरी है। अगर एक आपका पाकिस्तानी ईडी चौंकाना चाहता है तो आप कानून के मुताबिक सजा देना। 3 साल आपने रूल्स बनाए हुए हैं कि 3 साल इसकी सजा है। मैं गलबन सवाल अपना समझा नहीं पाया। मैं ये कहता कि क्या वजह है कि वो जो आपने फरमाया कि जी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते मुज़ाकरात, क्यों नहीं पहुंच पाते, कहाँ पे फ़र्क आ जाता है? लेकिन फिर नए मसले मसाइल आ जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ जो है कोई ना कोई बखेड़ा हमारे गले डाल दिया जाता है। अब ये पीर को जो है खान का फैसला मुतवक्के है, मुझे खदशा है कि इसमें फिर 14 साल सजा देंगे, तो लिहाजा ये मुज़ाकरात के अमल को वक्तन फ़वक्तन मुतासर करते हैं। और अगर इमरान खान को सजा हो जाती है, अगर इमरान खान साहब को सजा हो जाती है तो आपके ख्याल में फिर मुज़ाकरात होंगे या आप लोग पुल बैक कर देंगे? देखिए, हमें कोई मतलब मुज़ाकरात के नाम पे हम जो हैं कोई भीख नहीं मांगते हैं। मुज़ाकरात का मतलब ये है कि असूलों पे जो है बैठ के सियासी कुव्वतें ये फैसला करें कि कौन गलती पर हैं, कहाँ पे गलती है, निज़ाम में कहाँ पे नुक्स है, किसके साथ कितनी ज़्यादती हुई है। बाकी जो हैं अगर कोई सज़ा मिल रही है तो पहले भी हमने सज़ाएं चैलेंज की हैं और इस दफ़ा भी चैलेंज करेंगे। उससे मुज़ाकरात पे आपका कहना है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुज़ाकरात होंगे अगर इमरान खान को सज़ा दे दी भी गई? मेरा ख्याल है कि जो लोग सज़ा दिलाना चाहते हैं उनकी कोशिश को नाकाम इसी तरह किया जा सकता है कि हम मुज़ाकरात को जारी रखें। मुज़ाकरात होने चाहिए, हर सूरत में होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फा, हम यूँ गए और यूँ आए।